Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas, by the Madridistas and of the Madridistas. अगर तुम इस चैनल पर नए हो भाई तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों फाइनली इट हैज हैपेंड, द जाबी अलोंसो एरा इज अबाउट टू किक ऑफ एंड पहली जाबी अलोंसो साइनिंग आ चुकी है इन द क्लब। डीन हॉयसन हैज जॉइंड रियल मैड्रिड। मैड्रिड ने खुद ने कंफर्मेशन दे दी है एंड पूरी डील का चिट्टा गिट्टा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। प्लेयर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने पूरी एनालिसिस करी है, मैंने बॉलमाउथ के गेम्स देख लिए हैं बैठ के एंड आई हैव कम टू द कंक्लूजन ऑफ व्हाट दिस गाय हैज टू प्रोवाइड यू। एक चीज गेट इट इनसाइड योर हेड, दिस गाय इज गोइंग टू बी अ स्टार्टर, ठीक है ना। शायद से ये सीजन ना हो सके पर अगले सीजन तो गारंटी स्टार्ट करेगा। ऐसा भी हो सकता है क्लब वर्ल्ड कप में खेले एंड फिर जो अगला सीजन है 25-26 सीजन तब वो स्टार्ट शायद से ना करे। बट इट जेन्युइनली फील्स गुड कि हमारे पास फाइनली कुछ स्पेनिश प्लेयर आ रहा है भाई इन द टीम। आई थिंक बहुत ही लंबे टाइम से हमने किसी स्पेनिश प्लेयर को साइन नहीं किया था एंड यहाँ पर वी हैव पेड 50 मिलियन फॉर डीन हॉयसन विच इज सो अनलाइक फ्लोरेंटिनो पेरेस। आई थिंक 2012 के बाद से अब जाके बहुत ही मोटी खर्ची हुई है। बीच में बस एक 2019 में एडर मिलिटाओ के लिए हुई थी वेर वी स्पेंड 40-45 मिलियन। अब हमने डीन हॉयसन के लिए 50 मिलियन रिलीज क्लॉज ट्रिगर किया है और पे किया है। पूरी की पूरी जो डील थी वो कल लंदन में कंप्लीट हुई थी। मैड्रिड ने सब कुछ कंप्लीट कर लिया था, सारे पेपर्स सारे अग्रीमेंट साइन थे मैड्रिड के एंड से एंड यहाँ पर जो मेडिकल टेस्ट जो रियल मैड्रिड को लेने थे वो हो गए थे कल। तो आज अनाउंस कर भी दिया है बहुत जल्द एंड ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड की भी डील जो है काफी जल्दी अनाउंस कर दी जाएगी। आई थिंक द ओनली थिंग जहां पर लिवरपूल एंड रियल मैड्रिड के बीच में थोड़ी सी डिबेट चल रही है इज वेदर क्या ट्रेंट को हम फ्री अप फीफा क्लब वर्ल्ड कप के लिए करें या फिर उसके बाद करें एंड कितना पैसा देना चाहिए लिवरपूल को ताकि हम उसकी सर्विसेज को जल्दी अक्वायर करें। दैट इज द ओनली मेन प्रॉब्लम हियर यहाँ पर फॉर ट्रेंड्स डील, वरना वो भी कंप्लीट हो चुकी है। इट इज नॉट गोइंग टू कोलैप्स व्हाटसोएवर। पर कमिंग बैक टू डीन हॉयसन भाई, डीन हॉयसन भाई यू आर गोइंग टू रॉक माय वर्ल्ड, मिस्टर चिल गाय भाई। मतलब आपको दो दहशत फैलाने वाले डिफेंडरों के साथ साथ एक चिल गाय भी चाहिए होता है भाई। आपके पास रूडिगर है, असेंशियो है और आपको चाहिए डीन हॉयसन जैसा क्यूटी। एंड डीन हॉयसन सच में क्यूटी है भाई, बहुत प्यारा फुटबॉल खेलता है। मैंने देख लिया है, लड़का बहुत स्वीट है, बहुत चिल है, ठीक है। इसकी क्या क्या स्ट्रेंथ्स है मैं सबसे पहले आपको वो समझा देता हूँ। ये बॉल बहुत इजीली विन कर लेता है, इसकी बॉल इंटरसेप्शंस की क्वालिटी काफ़ी सॉलिड है। अगर मैं थोड़ा सा एक टेक्निकल वाली बात पे भी करूँ, अगर मैं थोड़ा स्टैट्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो अमंगस्ट अंडर 21 सेंटर बैक्स इन यूरोप मोस्ट इंटरसेप्शंस इसी बंदे के हैं। डीन हॉयसन ने करके दिखाया है ये सीजन, ठीक है। जोसे मरीनो खुद बैक करता है यार इस बंदे को, उस पर भी खैर हम आएंगे। बट कमिंग बैक टू हिज स्ट्रेंथ्स, ये एरियल डुअल्स बहुत अच्छी तरीके से जीतता है। आई थिंक इन यूरोप अंडर 21 सेंटर बैक्स में से ये सेकंड नंबर पे आता है एंड प्रीमियर लीग में इसकी स्टैट्स अमंग्स द टॉप टॉप है भाई। ये वर्जिल वैन डाइक, इब्राहिम कोनाटे, ये सारे लोगों के साथ कंपैरिजन में आ रहा है भाई। तो डीन हॉयसन इज हैविंग अ ग्रेट सीजन, ही इज हैड अ ग्रेट सीजन एंड वो बॉल को बहुत अच्छी तरीके से ब्लॉक करता है। बॉल कैरिंग एबिलिटी इस बंदे की मेन एक बहुत ही बड़ी ट्रेट है। लॉन्ग पासेस प्ले कर सकता है, इसका फुटबॉल आईक्यू काफी अच्छा है एंड ये चीज जोसे मोरिनियो ने भी बोली है दैट उसने सिर्फ 10 मिनट का फुटबॉल खेला है इन सीरिया एंड आई कैन गारंटी यू दिस दैट ही इज अमंग्स द बेस्ट प्रोस्पेक्ट्स दैट इटली हैव राइट नाउ। जोसे मोरिनियो ने खुद बोली है ये बात। और अगर कुछ वीकनेस की बात करें तो यार यहाँ पर मेरे हिसाब से उसकी वीकनेस मुझे तो स्पीड लगी। आई डोंट थिंक ही इज दैट क्विक इनफ। फिजिकलिटी भी उतनी अच्छी नहीं है, तुम देख सकते हो भाई बहुत सुकड़ा डिफेंडर है। मसल वसल गेन करनी पड़ेगी। जब आर्दा गुलर भी आया था टीम में तो उसको भी मसल गेन करना पड़ गया था, जूड बेलिंगम को भी मसल गेन करना पड़ गया था। तो अब इस बंदे को भी, डीन हॉयसन को भी मसल गेन करना पड़ेगा। स्पीड भी आई थिंक इंप्रूव हो जाएगी। एथलेटिकली रियल मैड्रिड इसको इंप्रूव कर सकती है बट बाकी का जो आईक्यू, जो टेक्निकलिटी, जो टेक्निक, जो पोजेशन ओरिएंटेड सिस्टम में थ्राइव करने की इसकी एबिलिटी है, वो सारी चीजें बराबर काम करेगी। अब एक और स्ट्रेंथ जो यहां पर मुझे डेफिनेटली तुम्हें बतानी है, जो कि शायद से सबसे बड़ी चीज है डीन हॉयसन के बारे में, दैट इज कि वो बंदा दोनों पैर से बॉल डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। दोस्तों तुम्हें कोई याद है कोई सेंटर बैक जो कि दोनों पैर से बॉल डिस्ट्रीब्यूट कर सकता होगा? आई डोंट रिमेंबर भाई, कोई सेंटर बैक मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहा जो 2 फुटेड डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है भाई। आई जेन्युइनली डोंट रिमेंबर। शायद से राफेल वरान, बट मुझे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी इतनी अच्छी नहीं लगी इन फ्रंट ऑफ रामोस। तो मुझे नहीं मालूम भाई कौन सा ऐसा डिफेंडर है तुम्हारे दिमाग में जो कि 2 फुटेड डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता होगा। डीन हॉयसन की जो 2 फुटेड डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीज है वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी। इसके थ्रू वो प्ले को बहुत इजीली और एफर्टलेसली स्विच कर लेता है एंड साथ ही साथ वो लाइंस को बहुत इजीली ब्रेक कर लेता है। एक ऐसी चीज जिसमें मैड्रिड स्ट्रगल कर रही थी वो थी बिल्डअप वाला फेज जो मैड्रिड का अच्छे से नहीं हो रहा था एंड डीन हॉयसन आके इस चीज को काफी ज्यादा अच्छा कर देगा। डीन हॉयसन, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, ये सारे ऐसे ऐसे लाइन ब्रेकिंग पासेज डालेंगे ना फॉर
विनीशियस एंड एम्बापे, आप लोगों को मजा आ जाएगा। इसके अलावा ही इज वेरी कंफर्टेबल विद बोथ द फीट, जैसा कि मैंने बोला, बिल्डअप प्ले में काफी ज्यादा हेल्प करेगा, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल और कंपोज्ड पासिंग कर सकता है अंडर प्रेशर, ही इज प्रेस रेजिस्टेंट, अगेन जो कि एक बहुत ही बड़ी इसकी ट्रेट है। बॉल प्रोग्रेशन और प्ले मेकिंग की बात करूं तो हॉयसन जो है मिडफील्ड में आ जाता है एट टाइम्स, ठीक है, और बॉल को आगे कैरी करके लेकर जाता है। एंड उसका जो बॉल क्लियर करने का जो एस्पेक्ट है इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग द लाइंस, जैसे कि तुम बॉल प्ले करोगे तो लाइंस ब्रेक करोगे ना, सिर्फ वो चीज नहीं, वो अटैक्स को लिटरली लॉन्च भी करता है भाई। एंड यू नो एट द एज ऑफ 20 तुम्हें कोई इतना मेच्योर सेंटर बैक नहीं मिलेगा। अगर मैं स्टैट्स की यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर पास कंप्लीशन इस बंदे का 91% है, 6.7 पासेस पर 90 कंप्लीट करता है ये लॉन्ग बॉल्स। हाँ ठीक है, लॉन्ग पासेस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अटेम्प्ट 11 करता है, ठीक है, 96 परसेंटाइल सक्सेस है वहाँ पर इसका। पास कंप्लीशन ऑल टुगेदर चलो ठीक है, लॉन्ग में इतना अच्छा नहीं है, 56-60% ही है, बट स्टिल इट क्लियरली गिव्स यू अ क्लियर पिक्चर। अगर तुम पासेस इनटू तो फाइनल थर्ड वाली एस्पेक्ट देखोगे ना तो 6.51 पासेस देता है ये, 93% सक्सेस रेट है इसका इसमें। तो दिस गाय क्लियरली नोज व्हाट इज डूइंग भाई, एंड आई एम जेन्युइनली वेरी हैप्पी भाई, आई एम जेन्युइनली वेरी वेरी हैप्पी आपको एक बॉल प्लेइंग सेंटर बैक मिल रहा है। तो ये इसका जो विजन है इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग द प्लेयर्स, ये काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। उसके अलावा हॉयसन की जो स्टैट्स की अगर हम बात करें, पासिंग स्टैट्स की, अमंग टॉप 5 लीग्स सेंटर बैक्स, ये टॉप 4% में आता है फॉर एक्सपेक्टेड असिस्टेड गोल्स XAG, 5% शॉट क्रिएटिंग एक्शंस एज अ डिफेंडर, 3% शॉट क्रिएटिंग एक्शंस जो कि लाइव बॉल के पासेस आते हैं उसमें, 9% लॉन्ग passes completed, 6.2 per 90, 7% फाइनल थर्ड passes, 14% प्रोग्रेसिव passes, 4.96 पर 90, और 13% बॉल स्विच भाई। इस बंदे की पासिंग एबिलिटी बहुत सॉलिड है। डिफेंसिव इंटेलिजेंस की बात करें तो मेरे हिसाब से हॉयसन की जो फुटबॉलिंग IQ है वो डेफिनेटली उसको बहुत डिफरेंट कराती है, एंड प्रूव कराती है हमने क्यों 50 मिनट दिए हैं इस डिफेंडर के लिए। यू नो वो डेंजर को एंड डेंजर वाली एरियाज को पहले से एंटिसिपेट कर लेता है, वो गेम को दिमाग में ना ऑलरेडी 10-15 सेकंड पहले लेकर चलता है, इसलिए वो इतना एक्यूरेट रहता है विद इंटरसेप्शंस, विद हिज ब्लॉक्स, एवरीथिंग। आप पासेस इंटरसेप्ट करने की बात कर लो, क्लियरेंसेस करने की बात कर लो, उसकी रीडिंग भाई बहुत ज़्यादा ही सॉलिड है, एंड वो अपनी बॉडी से ज़्यादा अपने दिमाग पर रिलाई करता है डिफेंड करने के लिए। तो दैट इज़ वाई डीन हॉयसन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। उसके अलावा भाई ये बंदा फ्रंट फुटेड डिफेंडर है, तुम्हें याद है लास्ट टाइम हमारे पास कौन सा फ्रंट फुटेड डिफेंडर था? सर्जियो रैमोस। डीन हॉयसन आइडलाइज करता है सर्जियो रैमोस को भाई। सर्जियो रैमोस भी एक फ्रंट फुटेड डिफेंडर था जिसको आगे चढ़कर डिफेंड करने का बहुत शौक था, ठीक है, देड लाइक टू डिफेंड इन फ्रंट ऑफ द बैकलाइन व्हेन पॉसिबल, ठीक है। तो ये बंदा ना जब भी सामने वाली टीम काउंटर अटैक करी होगी ना, ये चढ़ जाएगा सामने वाले पे। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि मैड्रिड किस तरीके का लाइनअप लेकर आती है, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो पे काम कर रहा हूँ। पर ये एक बहुत बड़ी चीज है भाई, बिकॉज मुझे तो ये भी लगता है कि डीन हॉयसन को इसलिए साइन किया है बिकॉज भाई बंदा मिडफील्ड में चढ़ के डुअल्स कर लेता है, एंड यहाँ पर इस सीजन रियल मैड्रिड की मिडफील्ड पिटी है, किसी भी टीम ने आकर मैड्रिड की मिडफील्ड का भूत बनाया है। सो यू विल गेट अ प्लेयर जो कि बॉल के लिए चढ़ेगा, प्रेस करेगा, विन करेगा, और उसको वापस रिसाइकल करेगा एंड रिसर्कुलेट करेगा पोजीशन को। अब अगर एरियल डोमिनेंस की बात करें तो उसमें भी ये बंदा काफी ज्यादा सॉलिड है। डीन हॉयसन इज वेरी वेरी गुड इन एरियल डुअल्स इन टर्म्स ऑफ विनिंग द एरियल बॉल्स, एरियल डोमिनेंस है इस बंदे की, ठीक है ना। ही इज अ प्रेजेंस इन द एयर, डोमिनेट करता है एरियल डुअल्स को, और सिर्फ सेट पीसेस को डिफेंड नहीं करता, सेट पीसेस से गोल भी मारता है और बहुत अच्छी तरीके से डायरेक्ट करता है बॉल को। उसका जो कॉन्टैक्ट है ना विद हिज हेड, वो काफी ज्यादा सॉलिड रहता है भाई, एंड उसने हेड से जो है अपने गोल भी मारा है आर्सेनल के सामने, मैनचेस्टर यूनाइटेड के सामने। तो ही इज डन इट अगेंस्ट द बिग टीम्स व्हेन इट हैज मैटर्ड द मोस्ट। अभी और 2-3 वीकनेसेस है जिसके बारे में मुझे बात करनी है। डीन हॉयसन एक 1v1 डिफेंडिंग में इतना खास नहीं है, अब क्योंकि वो इतना लैंकी है, इतना सुकड़ा है, उसका जो बॉडी फ्रेम है ना वो बहुत लिमिटेड है, तो उसके तहत जो हमारे फास्ट अटैकर्स रहते हैं लाइक लमीन यमाल, रफीनिया, इनको बहुत ईजिली ड्रिबल पास करने में हेल्प हो जाएगी। ऊपर से एक और प्रॉब्लम ये भी है कि यार ये बंदा चढ़ जाता है सामने वाली टीम पे, तो ये अपनी डिफेंसिव लाइन को मेंटेन करके नहीं चलने वाला। तो अगर रियल मैड्रिड एक हाई लाइन खेलती है, वी आर गोइंग टू बी डूम्ड अनटिल अनलेस हम एक 3 एट द बैक वाले सिस्टम को खेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डीन हॉयसन का जो रोल है वो बहुत ही चेंजेस लाएगा टीम में, बहुत ही ज़्यादा चेंजेस लाएगा इनसाइड द ड्रेसिंग रूम, इनसाइड द डिफेंसिव लाइन जो मैड्रिड को चाहिए। एंड थोड़ा बहुत उसका गेम अभी भी इवॉल्व होना बाकी है, मेरे हिसाब से वो पूरा इवॉल्व हुआ नहीं है, तो उसकी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है एट टाइम्स इट कॉस्ट्स हिम, ठीक है। तो ये 2-3 वीकनेसेस हैं जो मैंने डीन हॉयसन के गेम में नोटिस करी थी, एंड आई एम एक्साइटेड टू सी व्हाट दिस गाय गेट्स, आई एम एक्साइटेड टू सी कि इस बंदे को क्या नंबर मिलता है।
आई थिंक जाबी अलोंसो हैज़ गॉट हिमसेल्फ अ ग्रेट प्लेयर. इस बंदे को साइन और आए दोनों ही जाबी अलोंसो ने किया था. ही हैड पुश्ड फॉर द साइनिंग एंड इसके तहत ये प्लेयर अब रियल मैड्रिड में आ रहा है. तो आई एम जेन्युइनली वेरी हैप्पी टू सी डीन हॉयसन जॉइन रियल मैड्रिड. एक डिफेंडर पे फाइनली हमने खर्चा किया 6 साल के बाद भाई. आई जस्ट होप कि अगले डिफेंडर को साइन करने तक हमको 6 साल और वेट ना करना पड़े. इस बंदे का कॉन्ट्रैक्ट 2030 का है, 6 ईयर्स का, सॉरी 2031 का है, 6 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, विच क्लियरली गोज ऑन टू शो कि एक लॉन्ग टर्म ट्रस्ट दिखाया जा रहा है ऑन द प्लेयर. सो आई होप डीन हॉयसन लिव्स अप टू हिज हाइप एंड दैट इज इट फ्रॉम माय साइड दोस्तों. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इसी के साथ दोस्तों हाला मदरीद ई नदमास हस्ता फिनाल फामस रियल.